नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 1 जुलाई के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको इसमें करेंगे। ठीक है, हम पूरा उनका पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा डिटेल के साथ स्टैटिक फैक्ट्स भी जो भी हैं हम सभी को इंक्लूड करेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और जीएसटी डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आधिकारिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने भारत में कई अन्य करों को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, और यह जो डुअल जीएसटी मॉडल है हमने कनाडा से लिया है, और यह भारत के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और किसने किए हैं भारत के साथ? ये किया है सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, इस समझौते पर सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित सऊदी जल सप्ताह के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई में ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जल प्रबंधन को प्रभावी बनाना है। और इसमें जो हमारे आईएफएस अधिकारी विपुल हैं उनको सऊदी अरब का राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, और सऊदी अरब जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? और किसको वापस नियुक्त किया गया है? ये किया गया है रवि अग्रवाल को। ठीक है, और सीबीडीटी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भारत में प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीति निर्माण के लिए सर्वोच्च एक निकाय है। ठीक है, और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। और अभी हमने पढ़ा था कल परसों में कि आईबी के जो नए चीफ बने हैं वो बने हैं महेश दीक्षित। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? और ये कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया आपका न्यू दिल्ली में। नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, यह अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन है जो वर्ष 2026 में आयोजित हुआ है, और इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा करना है। ठीक है, अगला है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर का चयन किया गया? और इसके लिए भी न्यू दिल्ली का चयन किया गया। ठीक है, और विश्व की प्रतिष्ठित बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत को मिली है। ठीक है, और इसके लिए नई दिल्ली का जो शहर है ये चुना गया है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित की जाने वाली शीर्ष स्तरीय प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से किस महान खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? और इससे किया गया विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, विश्वनाथन आनंद जो हैं भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, 1988 में बने थे। ठीक है, उसके बाद ये 5 बार के विश्व चैंपियन भी रहे हैं। ठीक है, हाल ही में जो लियोन मेसी हैं उनको प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड भी मिला है। ठीक है, ये अवार्ड पाने वाले वे पहले फुटबॉलर बने हैं। और नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इस साल मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? और भारत ने कौन सा पदक जीता है? इसमें जीता है भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन में। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी के सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में नए सदस्य कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम ए न्यू मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस जे.के. माहेश्वरी? ठीक है, इनके बाद कौन बने हैं? इनके बाद बने हैं आपके जस्टिस पी एस नरसिम्हा। ठीक है, और उन्होंने जस्टिस जे.के. माहेश्वरी का स्थान लिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और शीर्ष 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। अगला है, भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? और ये बने हैं आपके हर्षवर्धन जी वी। ठीक है, कौन बने हैं? हर्षवर्धन जी वी बने हैं।
और इनसे ठीक पहले एथन वाज 96 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे। 95 में थे अनक्य घोष। ठीक है, अगला है एआई कंपनी ओपन एआई ने भारत के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है और किसको किया है? ये किया है प्रभजीत सिंह को। किसको? प्रभुजीत सिंह को किया है। ठीक है, और ओपन एआई प्रसिद्ध एआई चैटबॉट चैट जीपीटी की निर्माता कंपनी है। भारत में एआई की बढ़ती मांग और तकनीकी विस्तार को देखते हुए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है, और व्हाट्सएप के अभी ग्लोबल हेड किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है आपके कुणाल शाह को। ये भी याद आप रखना। अगला क्वेश्चन है रिम ऑफ द पैसिफिक सैन्य अभ्यास का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है हवाई आइलैंड यूएसए में। ठीक है, रिमपैक जो है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसका 23वां संस्करण हवाई द्वीप पे किया जा रहा है। ठीक है, और अमेरिका के जो 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और उपराष्ट्रपति जैसे कि आप सब जानते ही हैं जेडी वेंस हैं। ठीक है, अगला है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौशल महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द स्किल महोत्सव 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका वारंगल में। ठीक है, तेलंगाना राज्य में एक शहर है वारंगल, वहाँ पे ये हुआ है कौशल महोत्सव 2026। ठीक है, और किसने किया है? ये भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक करना है। और तेलंगाना में ही अभी एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? और अभी वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता हैं। ठीक है, इनको वापस उसी पद पे रखा गया है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। इसका मुख्य कार्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। ठीक है, अगला है उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? उल्लास के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड अब 100% साक्षरता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठीक है, और उल्लास की फुल फॉर्म होती है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये याद रखना, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। यह पहल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और हाल ही में उत्तराखंड ने यूसीसी भी लागू कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया है? और सबसे तेज जो है उसको किसको किया है? लियानसन को। ठीक है, लायनसन। और यह दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। ठीक है, इसने गणना की गति और प्रसंस्करण क्षमता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले अमेरिकी सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर लंबे समय तक शीर्ष पर बना रहा था। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एरावत जो पुणे में सीडैक में स्थित है, ये सबसे तेज कंप्यूटर है। अगला है पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ नॉर्थ ईस्ट इंडियाज लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट बीन इनॉग्रेटेड। और कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? मेघालय में किया गया है। यह पूर्वोत्तर भारत का अब तक का सबसे बड़ा जैविक ऑर्गेनिक मसाला प्रसंस्करण केंद्र है। ठीक है, इसका उद्देश्य स्थानीय किसानों द्वारा उत्पादित मसालों जैसे हल्दी, अदरक को वैश्विक बाजार के लिए तैयार करना है। मेघालय अपनी लकाडोंग हल्दी के लिए बहुत फेमस है, जिसमें करक्यूमिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये हैं आपके आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।